How to get rid of anime addiction? How did I get rid of my anime addiction? Even I was addicted to animes back then in 2017, but then I got rid of my anime addiction using this 3-step ARS formula, and I'm sure that this formula can help you too. But before straight diving into this 3-step formula, let's first try to understand what was my anime addiction like. तो 2017 में जब मैंने पहली बार एनिमे देखना स्टार्ट किया था, स्टार्टेड विद डेथ नोट, विच ऑब्वियसली मेनी people start with. After watching 12 to 13 episodes, I realized the fact कि okay, this is turning into an addiction. Because no matter what people say, I would accept the fact कि animes are really interesting and they can get very addictive. और फिर जब मुझे रियलाइज होने लगी कि ये चीज फ्यूचर में जाके बहुत बड़ी एडिक्शन हो सकती है, तो मैंने 12-13 एपिसोड देखने के बाद ही उस एनिमे को देखना बंद कर दिया यूजिंग दैट 3-step ARS फॉर्मूला. अब मुझे बंद करने के बाद 1-2 हफ्ते बहुत ज्यादा क्रेविंग हुई कि भाई कम से कम एक सीजन तो खत्म कर ले, कम से कम एक एनिमे तो खत्म कर ले. बट बिकॉज आई न्यू दिस कुड टर्न इनटू एन एडिक्शन व्हिच कैन बी रियली बिग, मैंने उसको उसी टाइम देखना बंद कर दिया. नाउ व्हाट इज दिस ARS फॉर्मूला? स्टेप नंबर 1, accept, and this is the step which most of the people cannot do. Accept the fact you are addicted to animes. Accept and embrace the fact कि तुम्हें एडिक्शन हो चुकी है. Accept the fact कि it is not cool कि अगर तुम एक रात में पूरी एनिमे देख जा रहे हो. Accept the fact कि it is not cool कि तुम एक हफ्ते में पूरा सीजन को खत्म कर रहे हो. Accept and embrace the fact कि अगर तुम एडिक्टेड हो चुके हो तो तुम एडिक्टेड हो चुके हो. चाहे खुद को समझा के एक्सेप्ट करवाओ, चाहे खुद को डांट के एक्सेप्ट करवाओ, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सेप्ट इट कि हाँ तुम एडिक्टेड हो. खुद से खुद को कब तक छुपाओगे? कभी ना कभी तो बाहर आओगे. उसको बाहर लेके आओ. अपने अंदर से खुद को सुनो. तुम्हारा अंदर का मन तुमसे कह रहा है कि तुम एडिक्टेड हो चुके हो, और तुम्हारी एडिक्शन की एक्सेप्टेंस तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए, वरना देन यू विल नॉट बी पैशनेट इनफ टू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन. क्योंकि तुम तो खुद को अभी तक यही समझाते आए हो ना कि मैं सिर्फ इंटरटेन कर रहा हूँ खुद को, मैं तो एडिक्टेड हुई नहीं. बट रियलिटी इज दैट कि तुम एडिक्टेड हो चुके हो, और एनिमेज आर जस्ट ए वे ऑफ स्केप. और अगर तुम किसी स्केप से एडिक्टेड हो जाते हो तो तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो. अगर तुम सोते पीते खाते जागते सिर्फ एनिमेज सोच रहे हो, और नो मैटर एनिमेज तुम्हें कितना भी मोटिवेट कर दे, तुम्हें कितनी भी अच्छी बात सिखा दे, वो एक माया जाल है जिस माया जाल में तुम फंस के रह जाओगे. चाहे तुम पॉडकास्ट पूरे दिन सुनो, चाहे तुम एनिमेज पूरे दिन देखो, एडिक्शन इज एडिक्शन एंड एनी एडिक्शन इज बैड. Now here comes step number 2, realize, and this is the step which most of the people skip. It is very important for you to realize the fact कि तुम्हारे लाइफ में ज़्यादा प्रायोरिटीज है. And I am telling you one golden rule. Realization is the basis of the solution to almost all the problems which exist in this world. I am repeating it. Realization is the basis of the solution to the problems of almost all the things in this world. But this is the problem कि लोग realize ही नहीं कर पाते हैं. रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. वो रियलाइजेशन तुम्हारे अंदर तक फाड़ के जानी चाहिए. वो रियलाइजेशन तुम्हारे सोल को टच करनी चाहिए कि हाँ तुम्हारे लाइफ में बेटर काम है. अगर तुम अपने पढ़ाई छोड़ के, अगर तुम इंपॉर्टेंट काम छोड़ के, अगर तुम पूरी दुनियादारी छोड़ के सिर्फ एनिमेज देख रहे हो, यू आर डूइंग इट रॉन्ग. रियलाइज इट. रियलाइज कि तुम्हारे पास बेटर प्रायोरिटीज हैं. रियलाइज इट कि तुम गलत कर रहे हो. रियलाइज दैट यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ. रियलाइज that you have better things to do and you need to shift your focus from animes to something even more important. And now when you have realized it completely, it is now the time for you to move forward to the third step. S, start. And this is the step which most of the people do, but they do it wrong. And now because you have realized things, this step becomes a lot easier for you. It is now the time for you to set goals for yourself to get rid of animes. And there is a difference between just setting goals and setting goals in a smart manner. Your goals should be smart. What does smart mean? Your goals should be specific, measurable, achievable, relevant and time bound. तुम्हारे गोल्स ऐसे होने चाहिए जो इतने ज़्यादा फैसिनेटिंग ना हो कि वो तुम्हें बाहर निकालने से ज़्यादा तुम्हें स्ट्रेस में धक्का दे दें. लोग अपने गोल्स ही इतने अनअचीवेबल सेट कर लेते हैं कि मैं आज एक दिन में 20 घंटे एनिमेज देख रहा हूं तो मैं अगले ही दिन देखना बंद कर दूंगा. गोल्स ऐसे रखो जो तुम अचीव कर पाओ. गोल्स को ओवर एम्बिशियस मत बनाओ. इस कॉन्टेक्स्ट में
यहाँ पर समझो कि अगर तुम्हें 20 घंटे एनिमे देखने की आदत है तो अगले दिन तुम शायद उसको 20 से 18 ही कर सकते हो, तुम उसे 20 से 2 नहीं कर सकते। तो समझो कि तुम्हारे गोल्स कैसे हैं। अब क्योंकि तुम्हारे अंदर इस चीज की रियलाइजेशन है कि तुम्हारे पास करने को काम है और तुम एनिमे से एडिक्टेड हो, तो तुम ढंग के गोल्स बना पाओगे। और फिर जो तुम्हारे यूट्यूब पर या फिर तुम्हारे इंटरनेट पर जितने तमाम लोग तुम्हें वेज बता रहे हैं कि अपने आप को इंसेंटिवाइज करो, ये करो, वो करो, तुम वो सारी चीजें ट्राई करो। एंड नाउ यू विल सी कि बिकॉज यू हैव डन द अर्लियर 2 स्टेप्स राइट, तुम्हारे लिए ये चीजें इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। बिकॉज लोग तुम्हें पहले 2 स्टेप्स के बारे में बताते ही नहीं है, लोग तुम्हें तीसरे स्टेप के बारे में बताते हैं। One personal practical tip I would advise you to start meditating, then it would declutter your mind from these anime thoughts। और तुम्हें फिर ये बात समझ में आएगी कि कैसे जब तुम रियलाइज करते हो तो तुम्हारे लिए गोल्स को सेट करना और देन अपने आप को इंसेंटिवाइज करना, अपने आप को प्रैक्टिकल स्टेप्स में ढालना कितना आसान हो जाता है, वो प्रोसेस तुम्हारे लिए कितना स्मूथ बन जाता है। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक दैट प्रोसेस स्मूदर फॉर यू। सेट गोल्स, set achievable goals, set smart goals and then try your best to achieve those goals। पर चिंता मत करना, तुम फेल होगे, मुझे पता है तुम फेल होगे स्टार्टिंग में, तुम परेशान होगे यार, पर जिंदगी कॉम्प्लेक्स है। एक्सेप्ट इट, रिस्पेक्ट इट, तुम्हें समझना पड़ेगा जिंदगी ऐसी ही है, तुम्हें फेल होना पड़ेगा, पर ट्राई अगेन, रिलैप्स, बाउंस बैक, ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ट्राई करो, मुझसे भी नहीं हुआ था, इसी में तो मजा है खेल का। खेल एक बार में जीत जाओ तो वो जीत ही कैसी, थोड़ा बहुत मजा तो हारने में भी रखो। थोड़ा इस हारने के स्वाद को भी तो तुम चख के देखो, फिर तो समझ में आएगा कि हार और जीत में फर्क क्या होता है। पहली बार में जीत जाओगे फिर तो जीत मिलेगी, फिर वो जीतने की खुशी कहाँ रहेगी। एक बार गिरोगे तभी तो उठने का मजा ले पाओगे, इस बात को समझो। और इस बात को जब तुम अप्लाई करोगे तो तुम देखोगे कि जिंदगी कैसे बदलती है। तो गाइज दैट वाज अ वीडियो ऑन हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ एनिमे एडिक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मेरे बाकी वीडियोस देख लेना है, पोस्ट एनालिटिकल स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।